Going through the first chapter of Zero to One by Peter Thiel. इसके फर्स्ट चैप्टर चैलेंज ऑफ द फ्यूचर ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके फर्स्ट पेज में ही ऑथर ने मेंशन किया है कि वो एक क्वेश्चन लोगों से पूछते हैं, व्हाट इम्पोर्टेंट ट्रुथ डू वेरी फ्यू पीपल अग्री विथ यू ऑन। ये क्वेश्चन के बारे में कहते हैं कि ये साउंड्स इजी बट इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू आंसर, और उसके लिए उन्होंने आंसर रीजंस भी दिए हैं। पहला, इसे इंटेलेक्चुअली डिफिकल्ट बोल रहे हैं क्योंकि स्कूल्स कॉलेजेस में हर जगह सेम चीज़ पढ़ाया जाता है। और दूसरा, साइकोलॉजिकली भी डिफिकल्ट है क्योंकि ऐसा कुछ बोलना है जो पॉपुलर नहीं है, जो कि अनपॉपुलर है। एंड रिमेंबर, ह्यूमंस ऑलवेज ट्राई टू फिट इन। कन्वेंशंस के साथ जाना हमारा मेन कन्वेंशंस के साथ जाना हम ह्यूमंस में इनग्रेन्ड होता है। Now, according to him, brilliant thinking is rare, but courage is in even shorter supply than genius. कॉमनली जो उसको आंसर सुनने में मिलते हैं वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में होते हैं, कंट्री के बारे में होते हैं, और गॉड है या नहीं इस क्वेश्चन पे होते हैं। ना इन तीनों ही क्वेश्चन आंसर्स को ये बैड आंसर्स कहता है क्योंकि जहाँ लोग अपने कंट्री को ग्रेट बोल रहे हैं या एजुकेशन सिस्टम को ब्रोकन बता रहे हैं, ये दो आंसर्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल डू अग्री ऑन। और तीसरा आंसर में गॉड है या नहीं, ये सिंपली डिबेट का एक साइड लेता है, लेकिन वो एक अच्छे आंसर का फॉर्म भी बता रहा है कि ज़्यादातर लोगों को एक पर्टिकुलर आंसर में बिलीव होना चाहिए, लेकिन ट्रुथ हमेशा उस पर्टिकुलर पॉपुलर बिलीफ के अपोजिट होगा। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कौन सा पॉपुलर फैक्ट है जो कि एक्चुअली अनट्रू है और आप उसको आइडेंटिफाई कर पाए। कितना ब्रिलियंट है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग हम लोग शीप की तरह हैं, जो हम भी भेड़ चाल में पूरी भीड़ जाती है हम भी वही जाते हैं। सो यहाँ पे ये एक छोटे क्वेश्चन से ऑथर ने सबकी डीप थिंकिंग कैपेसिटी को चेक कर लिया कि क्या इनमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की गुंजाइश है, या आउट ऑफ द बॉक्स नहीं भी हो तो भी क्या क्रिटिकल थिंकिंग की गुंजाइश है। क्या इन्होंने कभी किसी सब्जेक्ट पे इतना डीप जाके सोचा है, क्योंकि आप जब तक किसी सब्जेक्ट पे डीप नहीं जाओगे, उसके वेरियस पैरामीटर्स को एनालाइज नहीं करोगे कि ये सही है ये गलत, वो भी ऑनेस्टी के साथ, तब तक आप पॉपुलर ओपिनियन से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे ना। अब ये इस कॉन्ट्रेरियन क्वेश्चन का फ्यूचर से क्या लिंक है वो समझा रहे हैं। फ्यूचर को मोस्ट मिनिमल सेंस में इन्होंने डिफाइन किया है वो जो अब तक हुआ नहीं, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस ये इस बात में नहीं स्टेट करते। इनके हिसाब से उसका इम्पोर्टेंस इसमें है कि वो आज की दुनिया से डिफरेंट होगा, एंड येट उसका रूट आज के ही दुनिया में होगा। वो आगे ये बताते हैं कि अगर दुनिया अगले 100 साल में बिल्कुल ना बदले तो फ्यूचर 100 साल बाद आएगा, और वहीं अगर दुनिया 10 साल में बहुत तेजी से बदल जाए तो फ्यूचर बहुत पास है। फ्यूचर कोई एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ज्यादातर बुरे आंसर्स आज के ही समय को लोग डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं, लेकिन उस कॉन्ट्रेंट क्वेश्चन का वो अच्छा आंसर बहुत हद तक आपको फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए एज क्लोज एज पॉसिबल ले जाएगा।